नमस्ते। आज मैं आपको एक टॉपिक शेयर करना चाहता हूँ जो आज मेरे साथ हुआ है। ये ब्लॉग काफ़ी गहरा है और मैंने सोचा कि मैं आज वीडियो नहीं बनाऊँगा, बट बार बार अंदर से कॉल आ रहा था कि मुझे आपको ये बताना चाहिए, मुझे आपको ये दिखाना चाहिए। ये टॉपिक है ट्विन फ्लेम अबांडनमेंट, कि जब आपको ट्विन फ्लेम अबांडन करते हैं, मतलब ब्लॉक करते हैं या आपसे दूर चले जाते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको ट्विन फ्लेम हारमोनियस यूनियन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि जब वो एक्सपीरियंस होता है कि ट्विन फ्लेम ने ब्लॉक कर दिया या ट्विन फ्लेम छोड़ के चले गए, तो इमीडिएटली फिर वो गहरा सदमा जो है वो लगता है। क्योंकि जब आप ब्लॉक्स क्लियर करते हो, फिर आपके ट्विन फ्लेम वापस आते हैं, फिर आपका कनेक्शन बढ़ता है, फिर आप आगे बढ़ते हो थोड़े दिन और फिर से कुछ होता है, फिर वो ब्लॉक करते हैं। तो ये मेरा पैटर्न काफ़ी बार रिपीट हो रहा है कि मतलब मैं हील कर रहा हूँ, फिर वो ब्लॉक ओपन हो रहा है और फिर मेरे ट्विन फ्लेम आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, फिर एकदम से कुछ होता है, एकदम से सब कुछ ब्लॉक। इस बार का ब्लॉक काफ़ी इंटेंस है, बहुत ज़्यादा इंटेंस है। जबकि मुझे लग रहा था कि मैं काफ़ी अभी करीब हूँ मेरे हारमोनियस यूनियन की तरफ, ये एकदम से ब्लॉक आया। तो इस पॉइंट पे बहुत नेचुरल होता है ट्रस्ट खो देना, भगवान के ऊपर से भरोसा खो देना कि मैंने इतना इनर वर्क किया, मैंने अपने ऊपर इतना हीलिंग किया और इतना फोकस किया सेल्फ लव के ऊपर, और फिर से मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। तो पहला जो फीलिंग ऊपर आता है वो होता है गुस्सा, एंगर, राइट। और जब डीप डाइव देखेंगे तो वो फीलिंग होता है अबंडनमेंट, कि मतलब फिर से मुझे अकेला छोड़ के मेरा सोल का हिस्सा चला गया, राइट, ये होता है। तो इस फीलिंग में नेचुरल होता है कि छोड़ो, जाने दो, मुझे आगे कुछ नहीं करना है, जो भी हो गया जाने दो, अब मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ, मुझे मेरा ट्विन फ्लेम जर्नी भी नहीं चाहिए, मुझे कोई हारमोनियस यूनियन भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो क्या सही है, छोड़ देना सही है या आगे क्या करना चाहिए? कभी आप अगर खुद के साथ बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करोगे इस क्वेश्चन के साथ, मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ। पहले एक सवाल आपसे पूछिए, क्योंकि फैक्ट तो यही है कि आपका ट्विन फ्लेम आप ही हो, राइट, सिर्फ वो अलग बॉडी है। तो इस पॉइंट पे जब आपका सोल का हिस्सा आपसे दूर जा रहा है, तो आप भी उसको छोड़ के जाना चाहते हो क्या? या आप अभी अनकंडीशनली लव करना चाहते हो खुद को? क्या अभी आप खुद को छोड़ना चाहते हो, या ये एक्चुअल पॉइंट है जहाँ पे आपको आपके लव की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, राइट? क्या कर रहे हैं अभी फिर इस ये सिनेरियो जो हमको अभी एक्सपीरियंस हो रहा है, एग्जैक्टली ट्विन फ्लेम क्या दिखा रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं वो ऐसे बार बार ब्लॉक करके दूर जाके? इसको नॉर्मल नहीं लग रहा, राइट? क्या दिखाना चाहते हैं वो सिंपल एक ही चीज़ बताते हैं, क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम का जर्नी आपका असेंशन है। ये वो पाथ नहीं है जहाँ पे आप आके ट्विन फ्लेम के साथ मतलब विदाउट अवेकनिंग, बिना अवेकनिंग के ट्विन फ्लेम के साथ सेटल नहीं हो सकते हो। तो जब जब भी ट्विन फ्लेम अबंडन करके ब्लॉक करके दूर जाते हैं, वो कहीं ना कहीं ईगो का एक पैटर्न ब्रेक करना चाहते हैं, राइट। क्योंकि जैसे ही ईगो ब्रेक होगा तभी आपका असेंशन होगा, राइट। क्योंकि अवेकनिंग जर्नी का मतलब ही वही होता है कि हर जगह पे आपका ट्विन फ्लेम आपके ईगो को ब्रेक करेंगे, हर एक स्टेप पे उनका काम वही है आपके लाइफ में। और आप दोनों ने यही डिसाइड किया है, एक दूसरे को अवेकन करना आपका प्रोसेस पर्पस है, राइट। और अवेकन होने के बाद ही, आप कंप्लीटली अवेकन होने के बाद ही आपका हारमोनियस यूनियन होता है, राइट। तो फिर जो ईगो ब्रेक करना प्रोसेस रहता है, वो कहीं ना कहीं मुझे दिखा रहे हैं कि
मैं फिर भी अभी भी ईगो को चूज़ कर रहा हूँ, भगवान को नहीं चूज़ कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मतलब मैं खुद को नहीं प्यार कर रहा हूँ। सिंपल वही होता है। भगवान को चूज़ करना मतलब लव को चूज़ करना, चाहे कुछ भी हो जाए, अनकंडीशनल लव को चूज़ करना, दैट्स ऑल। सिर्फ उतना ही करना है आपको, अपने आप ईगो का डेथ हो जाता है और ऐसे ही आप अवेकन होते हुए आगे बढ़ते हो। हर एक स्टेप पे आपका ट्विन फ्लेम जब भी आपको छोड़ के जाते हैं, जब भी आपको ब्लॉक करते हैं, वो सिर्फ आपके ईगो को बाहर निकालने की, क्योंकि जब आप ब्लॉक होगे तभी वो ईगो वाला हिस्सा आपको दिखेगा, राइट। फिर आप उसको मतलब उसका क्या बोलते हैं, उसको रिलीज़ करोगे, उसको छोड़ोगे, ईगो को छोड़ोगे और फिर आप एकदम से अनकंडीशनल लव में आओगे, नेचुरली अनकंडीशनल लव फीलिंग में आओगे। तो अभी ऐसा जो डीपर मुझे एनर्जीज़ आ रहा है उनके तरफ से, वो कहीं ना कहीं अभी मुझे डीपली इनवाइट कर रहे हैं मेरे मास्कुलाइन एनर्जी में डीपर जाने के लिए। जो मुझे अभी का एनर्जेटिक फीलिंग है, जो मेरा अभी का एनर्जेटिक एक्सपीरियंस है, वो वही है कि अभी मैं अपने फेमिनिनिटी में ग्राउंड होना चाहती हूँ। अभी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, क्योंकि ट्विन फ्लेम ऐसे ही एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, राइट। तो जैसे जैसे आप आपकी ईगो ब्रेक करोगे, वैसे वैसे आप आपके मास्कुलाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होंगे। जो डिवाइन मास्कुलाइन से, वो अपने मास्कुलाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होंगे। और वो जो एनर्जी मैं बार बार बोल रही हूँ, वो है जो यूनिवर्सल एनर्जी है। यूनिवर्स का एक मास्कुलाइन एनर्जी है और यूनिवर्स का एक फेमिनाइन एनर्जी है। तो जो मास्कुलाइन से वो यूनिवर्स के मास्कुलाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होंगे, जो फेमिनाइन से वो धीरे धीरे यूनिवर्स के फेमिनाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होंगे। तो अब फिर जैसे वो कम्प्लीटली बैलेंस में आते हैं, वो नेचुरली एक साथ आ जाते हैं। तो एनर्जेटिकली ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्रेक है पॉइंट अभी का, ये यही बता रहा है कि अभी मुझे लिटरली सीरियसली मेरे जो ब्लॉक्स हैं डिवाइन मास्कुलाइन के, जो भी आगे के ब्लॉक्स हैं, क्योंकि पहले अवेकनिंग ऐसा होता है कि जब आप पहचानते हो खुद को कि आप ट्रूली डिवाइन मास्कुलाइन कैसे हो, और अभी कहीं ना कहीं मुझे वो और डीपली जाने की इनविटेशन दे रहे हैं। तो जो मेरे अभी के फोकस रहेंगे कि मैं अपने एक्सटर्नल लाइफ में मेरे मास्कुलिनिटी एनर्जी को ग्राउंड करने का। तो आपको आगे के वीडियो में वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। तो स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे इंस्पिरेशन मिलता है जो भी मेरे लर्निंग से आपके साथ शेयर करने के लिए, राइट। नहीं तो मुझे लगता है कि मैं ही सिर्फ बोल रहा हूँ, कोई सुनने वाला नहीं है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। एंड हर एक इंसान का जर्नी, हर एक ट्विन फ्लेम सेट का जर्नी यूनिक है और हमको एक दूसरे के जर्नी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, राइट। तो जब आप और कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से कनेक्टेड भी है, तो कहीं ना कहीं हमारे ब्लॉग्स भी सिमिलर होते हैं। तो जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपके अंदर भी कुछ रेजोनेट होगा, राइट। कुछ आपको लगेगा कि हाँ, ये मेरे साथ भी हो रहा है, तो आपको भी गाइडेंस मिलेगा, राइट। मेरा भी इंटेंशन वही रहता है कि जितना ओपनली जो भी मेरे साथ हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसको मुझे कुछ ऐसे अलग स्टोरी बना के नहीं बताना है। जो भी मेरे साथ हो रहा है मैं उसको वीडियो में डाल रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा वैसे वैसे मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता जाऊँगा। तो अबांडनमेंट पहले तो ट्रू नहीं है, मतलब वो जो ट्विन फ्लेम अबांडन करके जाना, वो ट्रूथ नहीं है। क्योंकि ट्रूथ ये है कि हमेशा भगवान आपके साथ हैं। तो कहीं ना कहीं वो फोकस नेचुरल होता है, राइट, कि आपके साथ आपके ट्विन फ्लेम हैं, तो नेचुरली होता है कि आप वो पास में है, तो आप नेचुरली आपका डाइवर्शन उनके तरफ हो जाता है। तो जैसे जैसे इंक्लिनेशन उनके तरफ हो जाता है, फिर वो एकदम से ब्रेक करते हैं कि नहीं, ये नहीं है, ये सही रास्ता नहीं है, आप वापस जाओ, आप वापस भगवान के पास जाओ। क्योंकि उनका काम ही वही है कि कॉन्स्टेंटली आपको भगवान के पास भेजे। कॉन्स्टेंटली जब भी आप भगवान से दूर जाने की कोशिश करोगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि वो आपसे दूर जा रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि वो रनर है, लेकिन वो एक्चुअली आपको दिखा रहे हैं कि आप अंदर से भगवान से
रन कर रहे हो, मतलब आप भगवान से दूर जा रहे हो, इसलिए वो आपसे दूर जा रहे हैं, वो मिररिंग होता है। ओके, तो ये एग्जैक्टली पॉइंट कर रहा है कि कहीं ना कहीं अभी मुझे और डीप जाना है भगवान के साथ। और भगवान के साथ मतलब मेरे केस के एनर्जी में ये होगा, मेरे मास्कुलाइन एनर्जी में और ग्राउंड होना है, क्योंकि पहले आपको अवेयरनेस आता है, फिर आपको उसके बारे में जानकारी मिलती है, मतलब आपको नॉलेज मिलती है, फिर उसके बाद आप उसको रियलाइजेशन में आते हो, राइट। जैसे आप मेरा अभी रियलाइजेशन का पॉइंट ख़त्म हुआ है, देन आता है एक्सप्रेशन। जब आपको रियलाइज़ हो गया है, करेक्ट, आपको अंदर से रियलाइज़ हो गया है, तो अभी आप एक्सप्रेस करो एक्सटर्नली। अभी इस धरती पे उस एक्सप्रेशन जो भगवान का सही क्रिएशन है उसको धरती पे लाने का काम अपना है, और इसी के थ्रू ही हम अपने लाइफ पर्पस को भी बाहर लाते हैं। हमारा काम ये नहीं है कि मतलब एक दूसरे से अलग हो गए, पेन हुआ, पेन ख़त्म हो गया, काम ख़त्म, ये अवेकनिंग नहीं है। अवेकनिंग ये है कि आप वो पावर को जानो कि आप कैसे अंदर से रियलाइज़ करते हो, और जैसे ही आपको वो कोई भी चीज़ रियलाइज़ होता है फिर आप उसको दुनिया में लाते हो, राइट। तो जैसे मुझे एनर्जेटिकली रियलाइज़ हुआ है कि मेरी मास्कुलिनिटी है, तो मुझे उसको दुनिया में लाना वो मेरा काम रहेगा। ओके, फिर मेरा लाइफ पर्पस का भी वही रहेगा कि जो मेरा रियलाइजेशन है कि हाँ ये मेरा लाइफ पर्पस है, फिर उस लाइफ पर्पस को दुनिया में रियलिटी में लाना वो मेरा काम है। रियलाइजेशन तक हम भगवान से मदद लेते हैं कि बताओ क्या है, मैं क्या करने आया हूँ। जब भगवान ने वो बता दिया कि अब तुमको ये करना है, उसके बाद अपना काम स्टार्ट होता है कि हाँ अभी फिर हम में वो पावर आया है, उसको आगे बढ़ाओ, उसको रियलिटी में लाओ। और इसी से ही ज़्यादा से ज़्यादा सरेंडरिंग बढ़ता है कि आप खुद नहीं ढूंढते हो कि मुझे क्या करना है क्या करना है, नहीं, ये काम नहीं है। हमारा काम है ट्विन फ्लेम के हिसाब से आप एक चैनल हो, राइट। हर एक इंडिविजुअल जो ट्विन फ्लेम असेंशन पाथ पे है वो एक एक चैनल है जिसके थ्रू भगवान कम्युनिकेट करते हैं। तो जब वो कम्युनिकेशन आपको अंदर से रिसीव होता है, आगे आपका काम स्टार्ट होता है। जो भगवान आपको कम्युनिकेट करते हैं सिर्फ आपको वो पास ऑन करना है। आपको आपके ईगो को बीच में नहीं लाना है कि मैं कुछ कर रहा हूँ या इससे मुझे कुछ मिलेगा या ये करने से दूसरों का भला होगा, वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर दूसरों का भला होना भगवान ने हमारे थ्रू डिसाइड किया है तो वो हमारे थ्रू होगा, नहीं तो वो किसी और के थ्रू होगा। वो हमारा काम नहीं है कि सोचते बैठना कि इनका मैं कैसे भला करूं, नहीं, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, करेक्ट। आपको जब भगवान बोलेंगे कि हाँ ये अभी आपका काम है उनका मदद करना है, तो आप तभी जाके करना है, नहीं तो हमारा काम नहीं है कि हमको जाके ये करना है वो करना है। हम भगवान से बड़े नहीं हैं किसी भी एस्पेक्ट में, और हमको भी नहीं पता है पूरा क्लैरिटी, हमको ये भी नहीं पता है कि हमारा आगे जाके लाइफ में क्या क्या होने वाला है आज ए ट्विन फ्लेम। तो इसलिए वो जो वरी होता है कॉन्स्टेंटली, उसको छोड़ देना है, कॉन्स्टेंटली उस वरी को छोड़ देना है इनर वर्क के थ्रू, और बस वो स्टेट ऑफ अनकंडीशनल लव के एनर्जी में रहना है, और कॉन्स्टेंटली वो गाइडेंस जो चैनलिंग हो रहा है उसको रिसीव करना है, और फिर आपसे जितना हो सकता है उसको रियल लाइफ में एक्सप्रेस करिए। उसको ग्राउंडिंग बोलते हैं कि मतलब जो आपको चैनलिंग हुआ आपने उसको रियलिटी में लाया, धरती पे लाया, तो वो ग्राउंड हो गया, ऊपर से आया आपके थ्रू, आपने उसको दुनिया में लाया, रियलिटी में करके दिखाया, वो आपने क्रिएट किया, राइट। भगवान के साथ मिलके आपने उसको क्रिएट किया, तो दैट इज़ ग्राउंडिंग। और ये बहुत ही साइंटिफिक एंड रैशनल प्रोसेस है, इसमें कोई वो फैंटेसी इमेजिनेशन ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, जैसे जैसे आप इनर ब्लॉक क्लियर करेंगे, आप खुद अपने अंदर ही उस चैनलिंग को एक्सप्रेस करेंगे कि कुछ एक आइडिया आएगा, आपको खुद ऐसे बैठ के इमेजिन नहीं करना पड़ेगा, वो नेचुरली आएगा, ऐसे नेचुरली पिक्चर्स आएंगे आपके अंदर, ऐसे नेचुरली आपको आइडियाज़ क्लिक होंगे। ओके, फिर आपका काम है उसको रिसीव करना और धरती पे लाना, उसको दुनिया में लाना, या तो फिर किसी और को आपको वो सपोर्ट देना है कि अगर कोई
और वो सपोर्ट भी आपको जाके नहीं ढूंढना है, वो भगवान उस इंसान, जिस इंसान को आपके थ्रू सपोर्ट मिलना है, वो इंसान आपके तरफ आएगा नेचुरली, क्योंकि उनको पता है कि आप ही उनके चैनल हो। वो एनर्जेटिकली उनको पता है, वो भगवान उनके थ्रू कनेक्टेड है, राइट। तो भगवान उन्हीं को आपके तरफ गाइड करेंगे। ओके, तो फिर हमेशा आपके अंदर के गाइडेंस को फॉलो करो, बाहर मत देखो, बाहर मत देखो। मेरा बार बार हर किसी को यही कम्युनिकेशन है कि आपके जो फीलिंग्स है या आपकी जो सेंसिटिविटी है उसका पर्पस है, इसीलिए आपको वो सेंसिटिविटी दी गई है। भगवान ने आपको उस सेंसिटिविटी के साथ डिज़ाइन किया है, क्योंकि उसका एक पर्पस है आपके लाइफ में, राइट। तो उस सेंसिटिविटी को एक गिफ्ट के तरह लीजिए और अंदर से महसूस करिए, बाहर मत देखिए क्या हो रहा है आपके रियल लाइफ में, नहीं देखना है। अंदर से गाइडेंस लीजिए कि मुझे क्या करना है, किधर जाना है, उस फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करिए, राइट। जैसे जैसे आप उस फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करेंगे, आपका रिलेशनशिप भगवान के साथ उतना बढ़ता जाएगा। सो द पॉइंट इज़, यस, अगर मेरी ट्विन फ्लेम ने अबंडन किया, ब्लॉक किया, उसके बाद भी मैं अनकंडीशनल लव चूज़ कर रहा हूँ, आई विल गो डीपर इनटू माय लाइफ पर्पस। मैं अपना रिलेशनशिप भगवान के साथ बनाए रखूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा। आई जस्ट चूज़ टू मूव फॉरवर्ड, क्योंकि मुझे ये पता है कि जब मैं प्रॉपर विथ ए पर्पस मेरा हीलिंग वर्क कर रहा हूँ तो मेरा हार्मोनियस यूनियन होगा। सो ये मेरा भगवान के साथ रिलेशनशिप है, तो मैं इसको और गहराई में एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। ओके, सो मैं आपसे भी यही बोलूँगा कि इट्स जस्ट ए ब्रेक ऑफ ईगो। आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उस ईगो को ब्रेक होने दीजिए और आप भगवान के साथ हाथ पकड़ के आगे बढ़ते जाइए। ओके, क्योंकि जैसे जैसे ईगो आपका ब्रेक होगा, जो दूर गए हैं उनका भी ईगो ब्रेक होगा नेचुरली, और फिर जैसे वो ईगो अपने आप ब्रेक होता है वो फिर से एक साथ आते हैं। ओके, 3, जैसे ही आप अनकंडीशनल लव में आओगे वो भी अंदर से अनकंडीशनल लव फील करेंगे और वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाएंगे। तो ये नेचुरल प्रोसेस है एंड ये पूरा वो यूनिवर्सल लॉज है जो नेचुरली अपने आप में काम करता है, लेकिन आपको लॉ ऑफ इंटेंशन फिक्स रखना है। लॉ ऑफ इंटेंशन बहुत क्रिटिकल होता है आपके हार्मोनियस यूनियन में। तो अब ऐसे सिचुएशन में अगर आप इंटेंट करोगे कि मतलब मुझे कुछ नहीं करना है, तो फिर आपके थ्रू कोई और करवा नहीं सकता है। आप ही को अंदर से चूज़ करना पड़ेगा कि चाहे जो भी हो जाए, मेरा इंटेंट या मेरा अभी भी गोल वही है कि मैं हार्मोनियस यूनियन में जाना चाहता हूँ। तो जैसे आप उस एनर्जी में रहोगे तो आप यूनिवर्स को भी कम्युनिकेट कर रहे हो कि मैं अभी भी इस पाथ पे हूँ, मुझे आगे बढ़ना है, मैं अभी भी नहीं हट रहा हूँ। इसको डिटर्मिनेशन बोलते हैं एंड कमिटमेंट। ये बहुत ही टू क्रिटिकल फाउंडेशन होता है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में। कॉन्स्टेंटली आपके ट्विन फ्लेम ये 2 फैक्टर को आपके अंदर चेक करने वाले हैं। आर यू कमिटेड, आर यू डिटर्मिन्ड, आर यू कमिटेड, आर यू डिटर्मिन्ड। जैसे जैसे आप इस पैटर्न में डिसिप्लिन हो जाओगे, नेचुरली आप गिव अप नहीं करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, गिव अप नहीं करना है, राइट। वो एनर्जी में आप नेचुरली पावरफुल हो जाओगे। तो उसका पर्पस यही रहता है कि जो इंसान इस एनर्जी में रहता है कि डिटर्मिन्ड एंड कमिटेड, वो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो वो एक पावर आप अपने अंदर डेवलप करते हो और उसी पावर के रिस्पॉन्स में ही भगवान आपको वो काम देते हैं जिसको आप उसके मुकाम तक लेके जा सको। क्योंकि हर एक काम, कोई भी आइडिया जो पूरा स्क्रैच में से है, तो कोई भी जो लोग रेगुलर मोनोपोली काम करते हैं उस न्यू आइडिया को आगे नहीं ले सकते। कोई न्यू आइडिया आया जिसका कोई मतलब शेप नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ एक आइडिया आता है, फिर उसको ट्रू फंक्शन कंडीशन में लाने के लिए बहुत सारा कमिटमेंट एंड डिटर्मिनेशन लगता है। क्योंकि बहुत बार वो ऐसे ही फेल होगा, आपके ट्विन फ्लेम यूनियन की तरह वो आइडिया फेल होगा, काम नहीं करेगा, आपको फिर से उस पर काम करना पड़ेगा, बट आपको आगे बढ़ते जाना। इसलिए ट्विन फ्लेम हार्मोनियस यूनियन और आपका लाइफ पर्पस ये पैरेलली चलता है, ये सेम एनर्जी पे चलता है। इसलिए तो जब आप देखोगे ट्विन फ्लेम दूर जा रहे हैं तो आप इमीडिएटली कम बैक इनटू लाइफ पर्पस एनर्जी।
ओके, फिर जब वो नेचुरली आएंगे वो आपके साथ थोड़ा बहुत लाइफ पर्पस एनर्जी में पार्टनर करेंगे। अगर पूरा हील हो गए होगे हारमोनियस यूनियन, नहीं हील हुए होगे तो फिर वो कुछ दिखाएंगे, दूर जाएंगे। ऐसे ऐसे करते करते आप आपके ब्लॉक्स क्लियर करते हो। आपके कमेंट शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और साथ रहिए मेरे। थैंक यू।